Now, communal tension has broken out in Rajasthan's Jodhpur for Eid. Stones have been pelted on police forces, leading to a lathi charge. Now, the information that we are getting is that internet services, because of this communal tension, have also been shut. Now, this is communal tension breaking out on the occasion of Eid in Rajasthan's Jodhpur. Remember, across the country, in various states, security arrangements have been tightened because on previous festivals of Ram Navami and Hanuman Jayanti, communal tensions were also witnessed at that point. And today we're seeing it as well in Jodhpur specifically. Now, the situation in Jodhpur, as we know about it, is that stones have been pelted on the police forces. And because of this, a lathi charge took place as well. Now, because of this situation in Jodhpur, internet services have also been shut in order to ensure that peace remains in the area. I am now joined by my colleague Bhavani Diora on the line to give us more details. Bhavani, हम जोधपुर के बारे में अनरेस्ट आप और डिटेल्स दे सकते हैं? देखिए, ये जोधपुर के जालोरी गेट की घटना है। जालोरी गेट पर एक जो धर्म की झंडी लगी हुई थी, इसको एक दूसरे समुदाय के लोगों ने उसको उतार दिया। उसके बाद में झगड़ा हुआ और टकराव की स्थिति हो गई। उसके बाद में पुलिस को खदेड़ने के लिए लाठियां बांधनी पड़ी, फिर पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस को फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन इस टकराव के बीच में कुछ मीडिया कर्मी वहां पर जो कवरेज कर रहे थे, उनके काफी चोटें आई है, वो घायल हो गए। इस बीच में वहाँ अभी जोधपुर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है तनाव को देखते हुए, क्योंकि आज ईद है और परशुराम जयंती है, दो एक साथ है और अक्षय तृतीया भी है। तो ये दो पर्व एक साथ मनाए जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सी तनाव की स्थिति है। पुलिस ने अलर्ट कर दिया और सुरक्षा कड़ी की गई। जी। और अभी सिचुएशन क्या है जोधपुर में? कोई अरेंजमेंट्स इसके पहले था कि नहीं? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स? देखिए, सिक्योरिटी क्योंकि आज ये होना, आज ईद के लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन जो ये घटना हुई है रात को 1 बजे की है। आधी रात को झंडा उतारना, फिर उसके बाद में दूसरा झंडा लगाना और उससे फिर लोग इकट्ठे हो गए और तनाव की स्थिति हो गई। हालांकि रात को ही लेट नाइट तकरीबन 3 से 4 बजे तक कुछ कंट्रोल कर लिया गया काबू में, लेकिन अभी वहां पर सुरक्षा और पुख्ता की गई है। अलर्ट जोधपुर के अंदर बढ़ाया गया है। जी, और आप बता सकते हैं कि ये सिचुएशन क्यों हो गया? ये कोई इंजरीज हो गया इसमें या कोई क्योंकि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, उससे पहले लोगों ने स्टोन पेल्टिंग किया है पुलिस फोर्सेस पे, तो कोई इंजरी के बारे में आप बता सकते हैं? जी, हुई है, काफी लोग घायल हुए, जिसमें 4 जो मीडिया कर्मी हैं जो कवरेज कर रहे थे प्रेस के लोग, तो वो भी घायल हुए, उनको चोटें आई है। और भी लोगों को कुछ पत्थरबाजी में चोटें आई है और अब हालांकि वहां पर स्थिति इस वक्त कंट्रोल में है। जी। I'm also now joined by my colleague Ranjan Dave from News 18. Ranjan Dave, could you give us more? आप और डिटेल्स दे सकते हैं जोधपुर के सिचुएशन पे, क्योंकि आप वहाँ पर है अभी। रात्रि के आसपास की है, जहाँ एक चौराया है, जालोरी गेट बड़ी ईदगाह के पास का चौराया है। वहाँ झंडे को लेकर करके ये पूरा बवाल है जो सामने आया था, क्योंकि एक दिन पहले ही परशुराम जयंती की रैली थी, जिसको लेकर के भगवा ध्वज लगाए गए थे। उसके अलावा ईद को लेकर के कुछ मुस्लिम युवक रात को आए थे और उन्होंने वहाँ मुस्लिम ध्वज लगाने की बात की थी, जिसको लेकर के एक युवक द्वारा वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो को लेकर के उन लड़कों ने आपत्ति की है। कुछ लड़के बड़े उत्साहित थे, जो झंडों के साथ में डंडे थे, उन्हीं से उन्होंने उसके साथ में मारपीट की, उसका सर फोड़ दिया था। उसके बाद ये जो घटनाक्रम सामने आया, पत्थरबाजी की बात सामने आई, दोनों ही पक्षों के लोगों के द्वारा लगातार पत्थरबाजी की बात सामने आई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया था, जिसमें कि भीड़ को खदेड़ने के लिए किया गया था। बैरिकेड तोड़ दिए गए थे लोगों के द्वारा, लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। उसके अलावा जो दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी की जो घटना है वो लगातार जारी थी, उसको लेकर के पुलिस को कहीं ना कहीं हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। ईदगाह, बड़ी ईदगाह और जालोरी गेट का जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल इलाका है और उसकी तरह चौराहे से भीतरी शहर की ओर जो जाते हैं वहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपसी टकराव जो रही, उसको लेकर के ये पूरा बवाल सामने आया, जिसकी मूल वजह एक झंडे को लगा करके, बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति है, स्वतंत्रता सेनानी है,
वहाँ जो मुस्लिम ध्वज लगाए गए थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपत्ति थी और उसके बाद में ये जो विवाद है जो बढ़ता गया, करीबन करीबन 3 से 3.5 घंटे तक यह तनातनी भरी वाली स्थिति रही। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता रहा, प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद रहा। हालांकि ईद के मद्देनजर कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद यह सारा घटनाक्रम हुआ। जो अब अगर बात करें तो कहीं न कहीं जाकर के पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। ईद की नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पहुंच रहे हैं और पुलिस चाक चौबंद नजर आ रही है। जगह जगह पर पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के जवान तैनात हैं और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वाहन निषेध किया गया है। क्षेत्र पूरा तोस्ती गेट से लेकर के जालोरी गेट चौराया और संपूर्ण जो क्षेत्र है वो पुलिस ने पहरे में है और वहां लोग पैदल आ रहे हैं। मुफ्ती शेर मोहम्मद ने इस संदर्भ में अपील भी जारी की है मुस्लिम समुदाय से शांति सौहार्द बनाए रखने की। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और ईद की नमाज के लिए लोग बड़ी ईदगाह पहुंच रहे हैं। जी आशिया। और आप सोच तो अभी इंटरनेट अभी बंद हुए गए हैं जोधपुर में, आप सोचते हैं कि सेक्शन 144B आ जाएंगे जोधपुर में? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे। हमारे जिला कलेक्टर जिनके पास संभागीय आयुक्त का भी चार्ज है वे वहां पहुंचे और देर रात जो घटना स्थिति देखी उसके बाद में उन्होंने तत्काल प्रभाव से इंटरनेट पर रोक लगा दी है। हालांकि रोक अनिश्चित काल के लिए लगाई गई है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जा सकता है। राजस्थान में आखा तीज का बड़ा महत्व है। एक सामाजिक पर्व के नाते देखा जाता है। सामूहिक विवाह के आयोजन इस दिन होते हैं, ईद है इस दिन और परशुराम जयंती भी है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा दिन के रूप में इसको देखा जा सकता है। मंगलवार भी है, हमेशा मंगलवार को भी सामाजिक अनुष्ठान और धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। तो उसके मद्देनजर आज दिन भर उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और ईद के बाद भी पुलिस है जो अपनी नियंत्रण रखेगी। आम जनता भी इस चीज को समझेगी जिससे कि यह पूरा विषय जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जी हाँ जी, और हमारे कॉलीग भवानी देओरा ने पहले बताया गया है कि 4 लोगों का इंजरी हो गया है। क्योंकि आप जोधपुर में हैं, आपके पास और इन्फॉर्मेशन है इंजरीज के बारे में? जिस तरीके से घटनाक्रम कल हुआ था, पत्थरबाजी की घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीबल चार्ज किया गया था और पत्थरबाजी की घटना में तकरीबन 1 दर्जन के आसपास कहा जाएगा तो 10 से 12 लोगों के चोटिल होने के समाचार हैं, जिसमें से कि एक कर्मी पत्रकार भी हैं वो यहाँ स्थानीय स्तर पे, उनके सर पे डंडा लगा था और उसको लेते हुए उनके 3 से 4 सर में टाके आए हैं और उनकी भी स्थिति खतरे से बाहर है। वे भी सामान्य तौर पर वापस उपचार के बाद में अपने घर चले गए थे। लेकिन मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 से 12 लोगों के चोटिल होने के मूल रूप से समाचार हैं। All right, Ranjan Dave, thank you so much for joining us and bringing us those details. We will continue to track this story of communal tension that has broken out. Now, the spate of